हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद्या पर आप लोग का स्वागत है। हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक, आईटीआई और मैट्रिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डार्विन, बी है ओप्रीन, सी में है लेमार्क, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा डार्विन। ठीक है। बी में दूसरा में है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए में है 26 जोड़े, बी में है 14 जोड़े, सी में है 23 जोड़े और डी में है 28 जोड़े। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 23 जोड़े। ठीक है, जोड़े में पूछेगा तो 23, अब अगर ऐसा ही पूछेगा तो 46 होता है क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 होगा। और कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर 23 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए में दिया गया समझात अंग, बी में है अवशेषी अंग, सी में है समृद्धि अंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इसका सही आंसर समृद्धि अंग हो जाएगा, समृद्धि अंग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई अंग उपयोग में नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ए में है समझात अंग, बी में है अवशेषी अंग, सी में है समृद्धि अंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। ठीक है, अवशेषी अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी? ए में है वाटसन, सी में है बेंडेन, बी में है मेंडन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल ने नियमों की पुनः खोज की थी? कौन सा हो जाएगा? ए में है सरमार्क, बी में है लैमार्क, सी में है डार्विन और डी में है लिनियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरमार्क। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किस चीज़ का बने होते हैं? ए में है डीएनए के, बी में है डीएनए तथा आरएनए के, सी में है डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी में है डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सही क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से हैं? ए में है डीएनए, बी में है गुणसूत्र, सी में है जीन और डी में है हरित लवक। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डीएनए। कोशिका में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के, जिन शब्द किसने प्रस्तुत की? जॉनसन, बी में लैमार्क, सी में है मेंडल और डी में है ग्रिफिस। कौन सा आंसर इसमें से सही आंसर है? तो सही आंसर हो जाएगा जॉनसन, ए जॉनसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा मच्छर एनफ्लूएंजा किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो किस जल में उत्पन्न होते हैं? ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल, सी में है मीठा जल और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गंदा जल, बी। ठीक है, गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न होता है, गंदा जल में मादा एनफ्लूएंजा मच्छर गंदा जल में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला, जो डेंगू उत्पन्न होता है जिससे बुखार तेज हो जाता है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल और सी में है मीठा जल, इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ए साफ जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है। ए में है कर्ण पल्लव की पेशियाएँ, बी में पुच्छ कोशिकाएँ, सी में है निषेचक पटल, डी में है इनमें से सही। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समजात अंग के उदाहरण है। ए में है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी में है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी में है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? ए में है चीन के विद्यार्थी, बी में चिंपैंजी, सी में है मकड़ी, और डी में है जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चिंपैंजी। ठीक है, लैंगिक जनन के उपरांत संतान में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, किसमें होगी? कम होगी, अधिक होगी, सी में एक समान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्राणियों के लिए किस पौधे को चुना? ए में है मटर, बी में है चना, सी में है सेम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए मटर। मेंडल ने प्राणियों के किस पौधों को चुना था? तो मेंडल ने किस प्राणियों को चुना था? तो मटर के पौधे को। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? ए में है नाभिक अम्ल को, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सी में है HNO3, और डी में है HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नाभिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ए में है 1928 में ग्रिफिथ, बी में है 1909 में जोहानसन, सी में है 1902 में टी ब्रोबरी एवं WS सटन, और डी में है 1944 में मैकार्टी। कौन हो जाएगा इनमें से? इनमें से सब सही आंसर हो जाएगा सी 1902 में टी ब्रोबरी एवं WS सटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सही आंसर होगा, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में द्विकुंडलित धागों का बनना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। प्रत्येक गुणसूत्र इस तरह से बना होता है, इसे द्विकुंडली कहा जाता है। एक कुंडली हो गया, एक कुंडली हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए में है अर्ध गुणसूत्री, बी में है क्रोमेटोस्टेम, सी में है गुणसूत्र बिंदु, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, 20 में है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ए में समजात अंग, बी में अवशेषी अंग, सी में समृद्धि अंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ए समजात अंग होता है। क्या होता है? समजात अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में है उपचयन, बी में है संयोजन, सी में है विस्थापन, और डी में है अपचयन। ए में हो जाएगा सही आंसर ए उपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है मेंडल ने अपने प्राणियों के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया? कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया था? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए में दिया गया है
ए में दिया गया है 3, बी में 5, सी में 7 और डी में 14। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाट्य पौधे का अनुपात क्या होता है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए में दिया गया है 1:1, बी में 3:1, सी में 1:2:1 और डी में 1:3। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1:3, 3:1। क्या होगा? 3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में है 3:1, बी में है 9:3:1। ठीक है। सी में है 1:1 और डी में है 1:2:1। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9:3:3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में ए में है XX, बी में है XY, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री में XX पाया जाता है। ठीक है। दोनों XX पाया जाता है स्त्री में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XX, बी में है XY, सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष में XY दोनों होता है। पुरुष के गुणसूत्र पर ही लड़का है या लड़की का पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ए में है डार्विन, बी में मेंडल, सी में है जेम्स वाटसन और डी में है फ्रांसीसी क्रिक। तो फ्रांसीसी क्रिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए, डार्विन। ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? डार्विन हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए में है होमो एरबेस्टस, बी में है होमो हैबिलिस, सी में होमो सेपियन, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, होमो सेपियंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, किस देश में? ए में है अमेरिका, बी में है अफ्रीका, सी में इंडोनेशिया, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इनमें से सही आंसर है बी, अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ए में है समरूप, बी में है समजात, सी में है समृद्धि और डी में है जीवाश्म। किस तरह के अंग होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समरूप। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के होते हैं? उदाहरण है समरूप उदाहरण। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए में दिया गया लैमार्क, बी में दिया गया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सी में दिया गया है चार्ल्स मूर और डी में दिया गया है अल्फ्रेड मार्क। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, बी में हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ए में है चार्ल्स डार्विन, बी में है रोबर्ट हुक, सी में है जेसी बोस और डी में है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सही है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एरोनिन, बी में है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, सी में है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एनीमिया,
डी में है डीऑक्सी न्यूक्लिक एक्टिविटी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ए में है कर्णपाली, बी में कर्णरक्षक, सी में कर्णपोशी, डी में है कर्णधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्णपाल। 35 के है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ए में है लैमार्क, बी में है डार्विन, सी में है अरस्तु, डी में है बाई-समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। क्या हो जाएगा? लैमार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ए में है 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, डी में 8 प्रकार के। इसका सही आंसर हो जाएगा कितने प्रकार के होते हैं? इसका विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा सही आंसर 2 प्रकार के। ठीक है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। ए में जीन प्रारूप, बी में जीनोटाइप, सी में ए एवं बी दोनों, डी में जेनेटिक्स। कौन सा आंसर हो जाएगा इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, जीन प्रारूप, जीनोटाइप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं। ए में है जीन प्रारूप, बी में जीनोटाइप, सी में लक्षण प्रारूप फेनोटाइप और डी में है जेनेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लक्षण प्रारूप फेनोटिक्स। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ए हो जाएगा नाविक, बी हो गया व्यापारी, सी हो गया पादरी और डी में है कृषक। कौन थे? तो सी हो जाएगा पादरी। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? ए में है पी लेटर से, बी में है टी लेटर से, सी में एफ लेटर से, डी में है एस लेटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पी लेटर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? ए जीन विकास, बी जीन कोश, सी हो गया भ्रूण विकास, डी हो गया भ्रूण कोश। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जीन कोश। जातीय उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें होता है लैंगिक जनन होता है, बी में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन होता है, सी में है स्वपरागन होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए लैंगिक जनन होता है। जीव जाति उद्भव जीव में होते हैं तो लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए में आणविक व्युत्क्रमण, बी में है आणविक जातिवृत्ति, सी में है आणविक विलोपन, डी में है आणविक संकलन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आणविक जागृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है किसे? ए में मेंडल को, बी में डार्विन को, सी में अरस्तु को और डी में हैंडेल को। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा मेंडल को। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगरी मेंडल को। यहाँ पे मेंडल खाली दे दिया। अगला क्वेश्चन है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ए में है डार्विन के द्वारा, बी में है मेंडल के द्वारा, सी में हैंडेल के द्वारा, डी में है अरस्तु के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा
बी मिंडल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ए में है 2 प्रकार के, बी में है 3 प्रकार के, सी में है 4 प्रकार के और डी में है 5 प्रकार के। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है पक्षी तथा तितली के पंख हैं समझात अंग, असमझात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं बी असमझात अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाते हैं, किसी भी जीव की जीनी संरचना कहलाते हैं। ए में है लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, बी में है जीन प्रारूप या जीवोटाइप, सी में आनुवंशिकी और डी में है विभिन्नताएं। कौन सा होगा? तो किसी भी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जीन प्रारूप या जीवोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीवोटाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ए में है जीवाश्म विज्ञान, बी में भ्रूण विज्ञान, सी में है जीव विज्ञान और डी में आनुवंशिकी विज्ञान। कौन सा आंसर हो जाएगा इनमें से सही? इसका सही आंसर हो जाएगा डी आनुवंशिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। ए में हो जाएगा चिंपैंजी, बी में गोरिल्ला, डी में गिलहरी और सी में है बंदर। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि पता चले कि कैसा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लगे तो और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।